प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं उत्पन्न। बरसात के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। आज भी 13 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। पाली, नागौर, अजमेर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, पाली में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी, ये घोषित किया गया। बारिश से कई जगहों पर निचले इलाकों की कॉलोनियों की बात करें तो वहां पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं सोमवार को कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, पाली समेत कई जिलों में 7 इंच तक पानी बरसा है। कोटा में कई निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं बस्तियों में पानी जो है वो घरों तक पहुंच गया है। पाली शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पानी भरने से जोधपुर मंडल से चलने वाली 5 ट्रेनों का रूट जो है वो बदला गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक सामान्य से 102% ज्यादा बरसात हो चुकी है और आगे भी बारिश होने के अनुमान मौसम विभाग पहले से ही जाहिर कर चुका है और कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 3 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अपडेट आपको लगातार हम कर रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से स्थिति है, किस तरीके से बाढ़ से परेशानी लोगों की वहां पर बढ़ गई है। प्रदेश के एक नहीं बल्कि अनेक हिस्से ऐसे हैं जो परेशानी की मार झेल रहे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि कहीं पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और अलग अलग इलाकों की बात कर लें तो वहां पर कई हादसे भी हुए हैं। 24 घंटे में अलग अलग हादसों में 12 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। आज भी 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इनमें से पाली, नागौर, अजमेर वो जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश इन 3 जिलों में होने वाली है। रेड अलर्ट क्योंकि यहां पर जारी किया गया है पाली, नागौर और अजमेर। कोटा, पाली की बात कर लें तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि बच्चे बाहर निकल पाएं। पानी पानी चारों तरफ है, स्कूल जाने में दिक्कत बच्चों को हो रही है। किसी हादसे का शिकार बच्चे ना हो जाएं, इस वजह से प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया। और देखिए अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बताएंगे कैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है और मौसम कैसा है। और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अलवर से स्वदेश कपिल हमारे साथ जुड़े हैं, टोंक से पुरुषोत्तम जोशी, चूरू से नवरत्न प्रजापत, जयपुर से नेहा जोशी और जयपुर से साथ साथ दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख करना चाहेंगे, कहाँ किस क्षेत्र में आपकी मौजूदगी है, वहां से जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार 24 घंटे से इंद्रदेव मेहरबान है और देखिए ये जो खुशी है लोगों के चेहरे पर, इंद्रदेव की मेहरबानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर लेवल भी बढ़ना चाहिए हमारे राजस्थान का। लेकिन ये जो इंद्रदेव की मेहरबानी है कई इलाकों के अंदर मुसीबत में भी तब्दील हो जाती है। आप जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जयपुर के नगर निगम के दोनों कमिश्नर डॉक्टर निधि पटेल, डॉक्टर गौरव सैनी, तमाम जो अधिकारी हैं फील्ड विजिट पर निकले हैं और उन्होंने शुरुआत एयरपोर्ट से की। झालाना कच्ची बस्ती गए सर आप, जहां पर सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है और सबसे निचला इलाका है। सर, किस तरह के हालात शहर में हैं? और जब मैंने आपकी एक तस्वीर देखी अल्बर्ट हॉल के बाहर, आप खुद भी पानी में उतरे हुए थे। पिछले साल एयरपोर्ट पे जैसा ध्यान होगा सब पानी भर गया था बहुत बड़ा, तो हमने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की। वहाँ जेडीए के 2 मड पंप लगे हुए हैं और नगर निगम ने भी अपने मड पंप लगा रखे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि इस बार अच्छी स्थिति है। मैंने स्वयं ने भी देखा वहाँ पानी का भराव नहीं है। उसके पश्चात हमने आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं, जवाहर सर्किल के आसपास वाली, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिली थी उसको चेक किया। वहाँ पे व्यवस्थाएँ बड़ी माकूल थी। फिर JLN से होते हुए JK लोन के आसपास वाला थोड़ा सा एरिया जो गेट के पास, रामनिवास गार्डन की गेट के पास वाला है, वहाँ पानी भरता है, परंतु अब वहाँ पानी भरने वाली कोई स्थिति नहीं थी। मड पंप वहाँ लगा हुआ था। इन लोगों ने कुछ मूवेबल मड पंप लगा रखे हैं दोनों नगर निगम ने। उसके पश्चात हमें ग्रेटर वाले एरिया में एक जगह ऐसा लगा जहाँ पे मड पंप की ज़रूरत है और पानी का भराव था, वो रामलीला मैदान के आगे वाला एरिया था, जिसकी वजह से क्या है ट्रैफिक भी बाधित हो रहा था। तो हमने उनको कहा है अभी हम 1-2 घंटे बाद उसकी स्थिति भी चेक कराएंगे कि ऐसी क्यों नौबत हुई और पानी निकल जाएगा। उसके पश्चात जवाहर नगर वाले जो कच्ची बस्तियाँ हैं, टीला नंबर 1, 2, 5 वाला एरिया, उसको हमने देखा। पिछले वर्ष भी बारिश के दिनों में मैं वहीं गया था और पिछले वर्ष जब गया था तो मैंने खुद ने देखा था कि लगभग 1-1.5 फीट तक पानी भरा हुआ था। इस बार इन लोगों ने मई-जून के महीने से ही जो मड पंप है वो लगा दिए। जो पीछे वाला जो तालाब है उसके अंदर पानी की निकासी बड़ी अच्छे ढंग से हो गई।
लोगों ने बताया और मैंने स्वयं ने भी देखा कि इस बार पानी का भराव नहीं था, पानी निकल रहा था। जो सबसे उसका डीप वाला एरिया है, जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला एरिया है, मैं वहाँ तक भी जाकर आया हूँ। वहाँ पे भी हमें कुछ स्थानीय युवक, जैसे हमें गुरदीप मिला, 2-3 और लोग मिले, उन्होंने बताया कि पानी नहीं भरा हुआ है, जो अच्छी स्थिति है। शहर में कुछ एक जगह पे हेरिटेज वाले एरिया में, जैसे पिंक स्क्वायर मॉल के आगे वाला एरिया, वहाँ पे पानी था। हमने इनको कहा है वहाँ पानी की निकासी हो जाएगी। ब्रह्मपुरी नाला जिसके पास अभी हम पहुँचे हैं, जेसीबी, हाँ रेनबो नाला, यहाँ जो स्थिति है इसमें जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी के लिए हमने इनको कहा है कि रेगुलर इसकी व्यवस्था करें। इस नाले के लिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें निकासी का एकमात्र जो जरिया है वो यहीं से है, तो यहाँ से लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रयास ये रहेगा कि जितने भी नाले हैं उनके ऊपर जहाँ भी पानी भराव या कोई कचरा आ जाता है, लकड़ी आ जाती है, चौक हो जाता है, वहाँ पे इनकी टीमें तुरंत पहुँचें। कंट्रोल रूम इन्होंने बना रखे हैं। आज हमने दोनों नगर निगम कमिश्नर से भी आग्रह किया है कि आज वो एक बार डिटेल्ड रिव्यू अपनी टीम के साथ वापस कर लें। जैसे कल में पूरे जयपुर का अगर अपने एवरेज निकालते हैं, हमारे पास जितने भी रेन गेज हैं, तो लगभग 60 mm के करीब की बारिश हुई है। लगभग 330 mm के करीब की बारिश जयपुर में 1 जून के पश्चात अब तक अपनी हो चुकी है। आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार भी रहना है। आज हमने 5 टीमें प्रशासनिक अधिकारियों की बनाई हैं। छठे स्वयं मैंने भी अपनी टीम के साथ विजिट किया है। 2 एडीएम और 3 एसडीओ ने जयपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में वो विजिट कर रहे हैं। उनसे मिलने के बाद उनके जो क्या फीडबैक होंगे उसको भी हम लेंगे। जहाँ पे नगर निगम और जेडीए के पार्ट पर कोई काम किया जाना अभी पेंडिंग है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काम जनहित में जल्दी से जल्दी पूरा करें। सर, ये तो शहर की बात हुई। जो रूरल एरिया है, जो क्षेत्र आपके ज़िले में आता है, वहाँ क्या कुछ स्थिति है? वहाँ हम आपदा से निपटने के लिए कितना हमारे पास प्रबंधन है? ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वो जगह जहाँ कोई तालाब है, बड़ा तालाब है, या जिसकी पाल कमज़ोर हो गई होगी, उसके लिए हमने पहले से ही पाबंद कर रखा है। आपको ध्यान है कि मार्च अप्रैल के महीने में एक प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। उसी वक्त हमने जो WRD की टीम है वो और जिला परिषद की टीमों को पहले से ही कह रखा था कि आप इसकी तैयारी कर लें। जहाँ कहीं भी जल भराव वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थानीय स्तर पर नगरपालिका के माध्यम से मड पंप लगाकर वो वहाँ पानी की निकासी करते हैं। आज सुबह भी जैसे दूदू के कुछ क्षेत्रों में पानी भराव की सूचना हमें मिली, हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है। आज सारी जगहों पे SDOs 11 बजे तक विजिट करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, ताकि वो हमें इस स्थिति के बारे में बता पाएँ। प्रयास ये भी किया गया है कि चाहे वो लो लाइन एरिया में कोई ट्रांसफार्मर लगा हो तो JVVNL से जुड़ा हुआ मामला हो, WRD का हो, PWD से संबंधित हो, कहीं रपट नीचे हो, सारे लोग, सारे विभाग मिलकर काम करें ताकि हम जनहानि और धनहानि को बचा सकें। सर, आप जनहानि धनहानि की बात कर रहे हैं। सर, जनहानि और धनहानि, शहर की जो सड़कें हैं, सीवरेज हमारी पुरानी है, शहर पुराना है, लेकिन बारिश को नहीं झेल पा रही हैं। सर, इस बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सामने मिली हैं, हमने भी, हमारी टीमों ने भी चेक किया है। तात्कालिक तौर पर तो उसका जो सबसे अच्छा इंतज़ाम है वो ये है कि नुकसान ज़्यादा ना हो, बैरिकेडिंग करके किसी तरीके से मिट्टी के जो सैंडबैग इनके पास हैं या किसी तरीके से उस पर कंक्रीट अगर पॉसिबल करा सकते हैं, बारिश में जैसी स्थिति है उसके मुताबिक काम करें। परंतु उसके पश्चात जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, खुलता है। ये क्या स्थायी समाधान है? हाँ, नहीं, ये स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। यह तो उस जनहानि में मतलब इजाफा ना हो, कोई व्यक्ति वहाँ वाहन लेके जा रहा है वो उसमें गिर ना जाए, इसलिए बैरिकेडिंग और इंतजाम किए जा रहे हैं। परंतु इसका जो समाधान है निश्चित तौर पे स्थायी समाधान, वो तो यही है कि जहाँ सीवरेज काफ़ी पुरानी है उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बने और प्लान बन के बड़े ही फेज्ड मैनर में उसको तरीके से निकाला जाए, एक साथ पूरे शहर की सारी सीवरेज। लेकिन यहाँ तो उलट तस्वीरें दिखती है, 2 साल पहले वर्क ऑर्डर हो जाते हैं लेकिन अभी तक काम नहीं होता है। सर, इस बारे में दोनों नगर निगम को आज कहा है, JDA के साथ भी बैठेंगे। जो चीज़ें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पे एक लर्निंग है। प्रयास करेंगे कि इनके साथ बैठकर कैसे और अच्छे ढंग से इस पे काम किया जाए कि ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने ना आए। और किसी भी किस्म से कोई भी नहीं चाहता, मतलब ना तो जन सामान्य चाहता है, ना हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना हो जो जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था और डिजास्टर प्लान के लिए एक धब्बे के तौर पे सामने आए। सारे लोग मिलकर काम करेंगे, इस पे मंथन करेंगे और देखेंगे क्या काम किया। लेकिन सर, सीकर रोड जैसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश होती थी तो लोगों की रूहें कांप उठती थी, लेकिन वहाँ निजात थोड़ी सी राहत मिली है। सर, जहाँ JDA ने सीकर रोड पे, जैसा आप खुद ही फरमा रहे हैं कि JDA ने वहाँ अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पिछली साल की तुलना में जो राहत मिली है, वो वजह ये है कि वहाँ उन्होंने ड्रेनेज प्लान पे ढंग से काम किया है। इसी ढंग से जैसे मैं स्वयं
सुबह से जो मैंने अनुभव किया है, मैंने 2 जगह तो स्पेसिफिकली आपको बताई है, जवाहर नगर वाला और एयरपोर्ट बिल्कुल वाला, दीपक, और देखिए जहाँ पे फील्ड नगर विजिट निगम पर अगर अधिकारी निकले हुए हैं तो लोगों में कम से कम इतना तो भरोसा उत्पन्न हो ही गया होगा कि अब हमें परेशानी नहीं होगी, बल्कि अगर परेशानी अगर हो रही है तो उनका निवारण भी किया जाएगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुरू का रुख कर लेते हैं। नवरत्न प्रजापत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवरत्न, चुरू को लेकर जरा अपडेट करिएगा, वहां पर कैसे हालात हैं, आज का मौसम कैसा है? कि रतनगढ़ में खड़ा हूँ। रतनगढ़ में घंटाघर के पास जो रतनगढ़ शहर की हृदय स्थली माना जाता है, मुख्य बाजार है ये। मुख्य बाजार में मैं यहाँ खड़ा हूँ। कल से बारिश का दौर रुक रुक के जारी है। हालांकि रतनगढ़ के हालात तो ये है कि थोड़ी सी बरसात में भी हालात देखिए, आप देख सकते हैं पूरा मुख्य बाजार जो है तरबतर हो जाता है। व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये समस्या जो है काफी वर्षों से चली आ रही है। और देखिए, दुकानों में पानी चला जाता है, व्यापारियों को हर बार लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें देखिए वर्षों से दिक्कत चल रही है, पता है ये समस्या है। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, यहाँ करीब इस समस्या से निजात पाने के लिए पिछले वर्ष 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 34 करोड़ रुपए में से देखिए आप हालात 10 के 10 है। ये 34 करोड़ रुपए का कहाँ उपयोग है? RUIDP और नगर पालिका ने इसमें ये काम किया है पानी निकासी के लिए। मैं आपको बता दूं, बरसात जो है कल से आज तक 24 घंटे में 80 mm बरसात दर्ज की गई है। और यहाँ पे जो बहुत सी स्कूलें ऐसी है जहाँ पे पानी की समस्या होने के कारण उनकी छुट्टी कर दी गई है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी है, हम बात करेंगे। व्यापारी यहाँ पानी में रहने वाले, रात दिन इनको प्रतिष्ठान बंद करना पड़ता है। आप बताएंगे, इनसे बात करेंगे। सर, काफी वर्षों से समस्या चली आ रही है, इसके बाद बजट भी खर्च किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, हर साल ये समस्या होती है। व्यापारी लोग सब परेशान है। हर साल आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सारे व्यापारी लोग है वो एक साल निकाल देते हैं, फिर वही समस्या जस की तस, लाखों रुपए का नुकसान होता है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया पिछले साल, इसके बाद भी अभी समस्या वही है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो अधिकारी लोग हैं वो या तो मॉनिटरिंग ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं चलो वो इतनी सीरी प्राप्त कर लेते हैं कि वो वहाँ पंप सेट लगा दिया, वो लगा दिया, लेकिन उसके साथ मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी होती है। अब वो कहना नहीं है, वो पूरी कचरे से अट्टी पड़ी है, अब पानी भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल सर, आप यहाँ घंटाघर पे रहते हैं, रोजाना का काम है, आप बाजार में दुकानें भी बंद करनी पड़ती है व्यापारियों को, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो काफी सालों से ये समस्या है, वो जैसे कि कैसे है, जो पिछले सरकार ने 35 करोड़ रुपए जो खर्च किए, बजट पास किया था, वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ भी नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पानी जैसे हमें अपनी जो प्रतिष्ठानें बंद करनी पड़ती है, और अभी हम पानी में ही खड़े हैं। कल पानी आया था, आज पानी है, 3 रोज पहले पानी आया था, वो भी जैसे का तैसा है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, थोड़ी सी बरसात में हालात बिल्कुल नवरत्न, और देखिए बड़ी बात ये भी है कि हर बार इसी तरीके से स्थिति बनी रहती है, लेकिन समाधान नहीं होता है। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपसे जानकारी भी लेंगे और साथ ही साथ दर्शकों को बताएंगे कि कहां पर किस तरीके से हालात उत्पन्न हुए हैं और क्या उन हालातों से निपटने के लिए कोई तैयारी की गई है या फिर नहीं।